दोस्तों आज की वीडियो में पत्नी ने पति के चरित्र पर जब शक किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या उसके ऊपर डिसीजन दिया, इसके विषय में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुँचे और उस वीडियो को देख करके आप जो है कि नई से नई जानकारियाँ सीख। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल आता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के 9456175575 पे व्हाट्सअप कीजिए। आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर पति और पत्नी जब एक दूसरे के चरित्र पर शक करते हैं तो क्या यह विवाह लंबे समय तक चलेगा, क्या ये विवाह लंबे समय तक टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो बहुत बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि एक जो शक की बीमारी होती है इसकी कोई भी दवा नहीं होती है। शक की बीमारी वाला इंसान जो है ऐसे घुट घुट के मरता है जैसे कि उसको कोई गंभीर बीमारी, एक शक भी एक गंभीर बीमारी है। तो ये बीमारी जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया वो व्यक्ति इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाता। इसका रीज़न ये होता है कि उसकी दिन प्रतिदिन उसकी जो है कि स्थितियाँ, आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि अगर पुरुष किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसमें कोई लेडीज़ फ़ोन कर रही है और वो जो है कि उनसे फ़ोन करके कोई जानकारियाँ अगर जो प्राप्त करना चाहती हैं, फ़ोन आ गया तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि शक करना स्टार्ट कर दिया। ये बीमारी सबसे अधिक उन औरतों के अंदर होता है, उन महिलाओं के अंदर होता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं तो ये बीमारियां उनके अंदर या कई प्रकार तमाम बातें होती हैं। किसी प्रकार कोई फ़ोन आ सकता है या कि किसी कारणवश किसी ने किसी से बात कर लिया, कोई काम को लेकर बात कर लिया, तब भी जो कि शक की बीमारी स्टार्ट हो जाती है कि ये तो उनसे बात कर रहे थे, उससे बात कर रहा था, हो सकता है कि इसलिए जो है कि ये मुझसे बदला है। कई चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आप लोग समझते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर पत्नी अगर मायके में बात कर रही है, लंबे समय तक बात कर रही है अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, यहाँ तक कि वो अपने चाचा ताऊ जितने भी उसके भाई हैं उनसे बात कर रही है, तो पति बैठे बैठे सोचता है यार कि इतना बातें कहाँ कर रही है। मतलब क्या है कि उसके मन में एक चरित्र का जो है कि उसके मन में जो है कि एक शक की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है कि यार ये बार बार अपने मामा के लड़के को भी फ़ोन कर रही है, बार बार अपने चाचा के लड़के को फ़ोन कर रही है और किसी को फ़ोन क्यों नहीं करती है। ऐसा तमाम प्रकार के शक होते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि जब पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में जब शक की बीमारियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो ये विवाह जो होता है लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। इस विवाह को टूटना ही टूटना है, क्योंकि शक की बीमारी, मैंने आपको पता, शक की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो ये कभी ठीक नहीं होती। जिसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई वो इंसान दिन प्रतिदिन अवंती यानी वो गड्ढों में गिरता जाएगा। ऐसा ही मामला था मद्रास में। मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला गया। उस मामले का क्या कारण था, ऐसा नहीं कि वो दंपत्ति जो थी, जो पति पत्नी से अनपढ़ थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जो पति सी शिव कुमार, मतलब ध्यान दीजिएगा, सी शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार नहीं, सी शिव कुमार जो थे वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी श्री विद्या देवी जो थी वो एक शिक्षिका थी। तो आप तो समझते होंगे दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही समझदार व्यक्ति थे। तो उनकी पत्नी जो श्री देवी जो थी वो सी शिव कुमार के चरित्र पर शक करती थी और इस चीज़ को लेकर के एक दिन श्री विद्या देवी अपने पति सी शिव कुमार के ऑफिस में गई। वहाँ जाकर काफ़ी हंगामा काटा। हंगामा में ऐसा है नहीं कि उन्होंने गीत गाया हो, गाना गाया होगा जो उल्टा सीधा बोला होगा। कोई भी सबूत ना मिलने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि अपने पति सी शिव कुमार पर कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करने के बाद में सी शिव कुमार जो थे इन सभी चीज़ों से तंग आकर के उन्होंने तलाक की अर्जी जो है वो कोर्ट में लगा दिया। कोर्ट ने जब इन सभी मामलों को जब ध्यान से पढ़ा तो उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस BL बेलुमरी और जस्टिस S सोनथर ने इनकी तलाक को मंजूरी दे दिया और इस पर साफ साफ टिप्पणी किया कि पति पत्नी के एक दूसरे के चरित्र पर शक करना क्रूरता है। ये चीज़ आप बढ़िया जानते हो, ये चीज़ आप अच्छे तरीक़ा से जानते होंगे कि जब पति और पत्नी जब एक दूसरे के चरित्र पर शक करने लगते हैं, जिनको कि साथ साथ जीवन बिताना है, जिनको कि पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना है, जब वो एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं, जब ये बातें जब लोगों में जाहिर होती है, जब लोग कुछ जानते हैं, तो फिर तीसरा तो व्यक्ति बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेगा कि यार जब पति और पत्नी का जब आपस में विश्वास नहीं है, हो सकता है कि वाकई में बात सही हो। ये चीज़ जो है ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब पति और पत्नी के बीच में ऐसा कभी मनमुटाव हो तो हो सकता है ये बात सही ना हो,
कहीं ना कहीं आप गलत शक करने वाला व्यक्ति गलत हो, तो सबसे पहले आप बैठ के इसको निपटाने का पूरा कोशिश कीजिए। निपटाइए आप बैठ के, अगर आपका फैमिली है, आप पति पत्नी है, अगर आप लोग बैठ के निपटाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मामला जरूर कि जो है कि जरूर निपटेगा। अगर एक दूसरे को आप लोगों का विश्वास है तो ये जो विवाह है ये अटूट एक बंधन बन के रह जाता है। अटूट बंधन कब बनता है? जब आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि शक करते हैं। जब शक करते हैं तो अटूट बंधन क्या, ये टूट बंधन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को देख करके और सुन करके कुछ लोग जो हैं अपने जो उनके अंदर शक है, जो शक करने की बीमारियां हैं, शायद उसमें कुछ सुधार करेंगे। और साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।